डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा दूसरा और लास्ट यूनिट जो है टर्म सेकंड का, इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट एटम। हम जानते हैं कि हर शय जो है मैटर वो बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। और एटम्स जो है दिस आर फॉर्मड बाय 3 मैन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में आते हैं वो पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसमें आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। साथ ही इस न्यूक्लियस के बाहर जो रिवॉल्व करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो हम ये कहेंगे कि 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, जिसमें आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इन एन एटम हम तीनों पार्टिकल्स हर एलिमेंट के एटम में देखते हैं, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। एक्सेप्शन है इसमें हाइड्रोजन एटम की, प्रोटियम। उसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है 1 है। दैट मीन्स उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये होते हैं किसी भी एटम के सेंटर में, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज फॉर्मड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के बाहर ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये 3 पार्टिकल्स, इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स जो हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो वी कैन से किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके सेंटर में होगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर नेगेटिव, दीज नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स या हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स, या हम शेल्स कहेंगे। सो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, या हम कहेंगे इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्कवर हुआ बाय इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, और किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स वी कैन से कि इलेक्ट्रिकली एन एटम इज न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में, या हम शेल्स भी कहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और हर शेल जो है, जितनी शेल्स होती हैं उनकी एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट होती है। प्रोटॉन्स जो है दिस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड दिस वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, और उसके बाद रदरफोर्ड ने भी। किसी भी एटम का जो मास है वो इक्वल होता है अराउंड 99.95%। किसी भी एटम का मास जो है वो बराबर होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो किसी भी एटम का मास जो है वो बराबर होता है उसके मास
प्रोटॉन्स का सम और न्यूट्रॉन्स का सम जब हम करते हैं दैट्स इक्वल टू द मास ऑफ दैट एटम। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके एटम्स के अंदर डिफरेंट जो है नंबर होता है प्रोटॉन्स का। सो फ्रॉम हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, दैट मीन्स उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है। So in different elements, atoms of different elements, there is different number of the protons. So these are positively charged present in the nucleus, और इसके बाहर में होते हैं electrons which revolve around these positively charged particles, या हम कहेंगे nucleus. इन केस ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम एटम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। दैट मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। सो वी कैन से इलेक्ट्रिकली यहाँ पे एटम क्या है, न्यूट्रल। साथ ही इन द न्यूक्लियस वी सी 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और 2 प्रोटॉन्स हैं। सो इसका मास है 4। न्यूट्रॉन जो हैं दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि न्यूक्लियंस में आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इन्हीं की वजह से जो मास ऑफ एटम जो है इट्स बिकॉज ऑफ दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दीज न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये हर एटम में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट द प्रोटियम, and neutrons were discovered in 1932 by Chadwick. In case of different elements, जहाँ पर हम मास जो है फ्रैक्शंस में देखते हैं, इट इज़ बिकॉज कि एलिमेंट्स में एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बराबर होती है, बट समटाइम्स न्यूट्रॉन्स कई सारे एटम्स में डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन या प्रोटियम जिसे हम कहते हैं, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, आइसोटोप हम उसे कहते हैं जिसमें एटम्स जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट वेरी करती है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम में एक न्यूट्रॉन है जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1, मास 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 लेकिन एटॉमिक मास 2 है। इन केस ऑफ ट्राइशियम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है लेकिन एटॉमिक मास 3 है। इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स जो हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होगा। यहाँ पर एग्जांपल में है हमारे पास हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द कार्बन, कार्बन के अंदर जो है इन कार्बन 12 में वी हैव 6 प्रोटॉन्स, सो एटॉमिक नंबर विल बी 6 एंड वी हैव 6 protons and 6 neutrons, so atomic mass will be 12. एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है ये एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का 1 है क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 है, हीलियम का 2 है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स 2 है, ऑक्सीजन का 8 है क्योंकि इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, कैल्शियम का 20 है क्योंकि इसके अंदर 20 प्रोटॉन्स हैं। जब हम मास लेते हैं एटॉमिक मास, वहाँ पर जो न्यूक्लियंस का सम है यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दैट्स इक्वल टू द एटॉमिक मास, और वी कैन से मास ऑफ न्यूक्लियस। इन केस ऑफ हीलियम यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास इज़ 4, दैट मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इन केस ऑफ लिथियम यहाँ पर आप देख सकते हैं
लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ 3, लेकिन मास इसका 7 है। दैट मीन्स इट हैज़ 3 प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन लिथियम इज़ 7। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ बेरिलियम आल्सो, इन केस ऑफ बोरॉन आल्सो, यू सी बोरॉन में प्रोटॉन्स 5 हैं, सो एटॉमिक नंबर विल बी 5, लेकिन एटॉमिक मास इसका 11 है। सो इफ़ वी विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 11 वी विल गेट 6। सो दैट मीन्स in case of boron the number of neutrons is 6। that means किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर हो सकते हैं या न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर हो सकते हैं या न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ कार्बन 12 यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं इक्वल हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। बट इन केस ऑफ बोरान प्रोटॉन्स 5 है लेकिन न्यूट्रॉन्स 6।